नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, एक गाँव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था और वह किसी का निंदा नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदरपूर्वक भोजन करवाता और भेजता। वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना भी करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान शिव भी उससे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है। उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे दिल की परेशानी होती है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप अभी पैसा जमा करवाएंगे तो इसके दिल का ऑपरेशन अभी हो पाएगा, नहीं तो बाद में इसके बच पाना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतना पैसा नहीं होते कि वह अपने पिता या अपने पति का इलाज करवा सके और पैसे अभी जमा करा सके। तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही भगवान हमारी मदद कर सकते हैं और उसकी पत्नी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है और साथ ही साथ उसे इतना बुरा लगता है कि मेरे पिताजी के मरने की हालत है और मेरी माँ फिर भी भगवान को पुकार रही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वे बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है और कहता है कि उनके परिवार को अंदर बुला रहे हैं। उसका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है। वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है, अब वह बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है, तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन सोचता है कि जब मैं और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे, कौन पैसे देकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछता है, लेकिन हमने तो कोई पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन किया कैसे। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था, उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी का वह दोस्त है और तुम्हारे पिताजी को वह हमेशा साथ में रखता है और उसी ने पैसे दिए और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना। जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ले लूँगा। और उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई ना कोई होगा जो पैसे देकर चला गया होगा, शायद हमें ना पता हो कि पिताजी का दोस्त कोई महेश हो। जब उसके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं तो उसका पुत्र उसको पूछता है कि तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे, वह तुम्हें दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा कि कौन है मेरा दोस्त जिसने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि वह अपना नाम महेश बता रहा था। उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए और डॉक्टर को बोला कि बाद में वह मिलने आएंगे और पैसे ले जाएंगे। ऐसे में उसके पिता कहते हैं कि मेरा तो कोई महेश नाम का दोस्त है ही नहीं, महेश नाम के मैं किसी आदमी को जानता ही नहीं। ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि यह ज़रूर खुद भगवान शिव थे जिन्होंने आकर हमारी मदद की और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए। वह बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता और ना कोई पैसे कभी वापस लेने आता है। तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर उनकी मदद की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव को याद करते हैं या किसी भी भगवान को याद करते हैं तो वह घोर कलयुग में भी हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं या किसी इंसान के द्वारा हमारी मदद करवाते हैं, लेकिन वह मदद ज़रूर करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।